Welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, in previous video we have discussed about mathematical formulation of second law of motion. Now, in this video lecture we will discuss some numerical problems related to second law of motion. Students, example 9.1 of your NCERT book of physics for standard 9. In example 9.1, there is a question that there is a numerical problem. A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. Now we have to find the magnitude of the applied force. First of all, in first part of this question, we have to find the magnitude of the applied force. What we have to find? Magnitude of the applied force. And we are given, what we are given? We are given that mass of object is 5 kg and time is 2 seconds. Now, initial velocity is 3 meter per second and final velocity is 7 meter per second. So, let us solve first part of this question. There are two parts of this question. So, first of all, we will solve first part of this question. Given that, what is given that? Mass of object. Mass of an object M is equals to 5 kg. Duration means time t is equals to 2 seconds. Initial velocity u. Initial velocity u equals to 3 meter per second and final velocity v. What is final velocity? Final velocity v is equals to 7 meter per second. Why? Because it is written here that it increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. And what increases the, क्या ऐसी चीज है जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड कर दिया? वो है अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? 5 kg है. 5 kg मास का एक ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने क्या किया? एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया. 5 kg मास की ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड हो गया टाइम 2 सेकंड में. यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पहले 3 मीटर पर सेकंड था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था. और वैसे हम लोग पढ़े हुए हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. जब फोर्स को हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसका स्पीड क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है. यानी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमारा मूविंग है, वो 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रहा है. उस पर हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करा और अब वो फोर्स कब तक हमने अप्लाई किया? 2 सेकेंड्स तक. 2 सेकेंड तक हमने एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स के अप्लाई करने के बाद से उस ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड हो गया इंक्रीज करके. तो इस तरह से टाइम 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट का फाइनल स्पीड क्या हो गया? 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. तो हमें क्या करना है? उस कांस्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करना है कि हमने
कितना फोर्स अप्लाई किया जिससे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें मास ऑलरेडी गिवन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू acceleration A equals to final velocity minus initial velocity by time t। Friends, हम लोगों ने डिस्कस किया है कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो हम यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होगा, v माइनस u बाई टी। इसका वैल्यू क्या होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v का वैल्यू हमें पता है 7 मीटर पर सेकेंड। सो इसे हम लिखेंगे 7 मीटर पर सेकेंड माइनस हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड और टाइम ड्यूरेशन क्या था हमारे पास 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तक हमने फोर्स लगाया था, इसलिए ये टाइम ड्यूरेशन 2 सेकेंड से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज सेकेंड पर सेकेंड एंड दिस मेक्स दिस पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ अब हम फोर्स को फाइंड आउट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। magnitude of the applied force M. Since we know M equals to what, M into A. M into A means mass into acceleration. Friends, F equals to M into A, and what is M? M is 5 kg. So we will write here 5 kg, and what is A? A is 2 meter per second square. 2 meter per second square, and this will be 5 into 2, 10 kg meter per second square. Means magnitude of the applied force is what? It is equals to 10 kg meter per second square. Magnitude of the applied force is 10 kg meter per second square, and we can write it as 10 Newton also. Means we can see magnitude of the applied force is 10 Newton. Now we will solve the second part of this question, that is, now if the force was applied for a duration of 5 seconds, what would be the final velocity of the object? Students, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम अप्लाइड फोर्स के ड्यूरेशन को बढ़ा दें, टाइम ड्यूरेशन को हम क्या करें, बढ़ा दें। पहली बार हमने क्या किया था, फोर्स को 2 सेकंड तक लगाया था ऑब्जेक्ट पे, लेकिन अब हम सब कुछ वही रहेगा। ऑब्जेक्ट का मास भी 5 kg होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड होगा, और उस पर हमें जो फोर्स, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना है, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देना है। यानी पहले हमने 2 सेकंड तक फोर्स लगाया था, अब हम उसे क्या करेंगे, 5 सेकंड तक फोर्स लगाएंगे, और 5 सेकंड तक जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यानी हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। और हमें तो फोर्स अभी पता है, हमने अभी फोर्स निकाल लिया है कि हम कितना कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, वो है 10 न्यूटन के इक्वल। यानी फोर्स हमारे पास गिवन है वो है 10 न्यूटन, और हमारे पास मास है, इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इस सिचुएशन में पता नहीं है, हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम इसे फाइंड आउट कर लेते हैं इजीली। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है अभी इस सिचुएशन के लिए।
और हमें अभी पता चला है क्या, applied force. So we will write here applied force force F equals to 10 Newton means 10 kg meter per second square. Now what we have to find out? We have to find out final velocity of the object, this one. So final velocity v equals to what? Now we have to find final velocity v equals to what? Friends, since f equals to m into a and a equals to v minus u by t, we can write ft equals to m into v minus u. Now we can also write ft by m. We can write it as m into v minus m into u. Now we can write ft plus m into u equals to m into v, and this will be equals to v equals to ft plus mu upon m. Now this is final velocity and we can write final velocity v equals to ft plus mu upon m. Now we will put the values of f, t. Here time duration is time, t equals to 5 seconds. So f equals to what? F equals to 10 kg meter per second square. Time is 5 seconds. Time is what? 5 seconds. Time is 5 seconds plus what is m? M is 5 kg and initial velocity is 3 meter per second. So we will write here 3 meter per second upon mass, and mass is what? 5 kg. Now I am writing it here because you may be feeling problems because it is not visible. I am erasing this. Now, so v equals to final velocity v equals to 10 kg meter per second square into 5 second plus 5 kg into 3 meter per second upon 5 kg. Now 5 times 50 kg meter per second, because this second cancel this 1 second, and this will be equals to 5 3 15 kg meter per second, and this is 5 kg. These are same, so we can write 50 plus 15 equals to 65 kg meter per second upon 5 kg. Now we will divide 5 into 5 and 5 3 15. Kg cancels kg, and this will be equals to 30 meter per second. This is final velocity of the object. After applying force of 10 Newton to the time duration 5 seconds, the final velocity of the object is 30 meter per second. Final velocity
of the object is 13 meter per second. This is your answer. स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें पता करना था कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, लेकिन सेकंड पार्ट में हमें पता करना था कि जब 5 सेकेंड तक किसी ऑब्जेक्ट पे जिसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड हो और उसका वेट क्या हो 5 kg हो, यानी मास 5 kg हो, और उस पर हम 5 सेकेंड तक जब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो हमने फाइंड आउट किया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 13 मीटर पर सेकेंड हो गया। फाइनल वेलोसिटी को हम फोर्स के टर्म में ऐसे उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, v = ft + m/m। I hope students you are understanding. If there will be any doubt, any question, you can ask in comment box. Students, now you can solve so many questions related to second law of motion and you will solve. Thanks.